नमस्कार दोस्तों, आज से हरियाणा में मेरी चुनावी यात्रा की शुरुआत हो गई है और शुरुआत मैंने की है जिंद जिले की सीट, जिंद जिले का एक विधानसभा क्षेत्र जुलाना। और जुलाना इसलिए क्योंकि जुलाना से विनेश फोगाट, मशहूर पहलवान जो ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेते लेते चूक गए, वो मशहूर पहलवान विनेश फोगाट कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार बनकर जुलाना से उतरी है। अभी जहां मैं हूं, ये जुलाना में आज विनेश फोगाट के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन हो रहा है। पीछे आप मंत्रों की आवाज़ सुन रहे होंगे। विनेश फोगाट अंदर हैं, पूजा कर रही हैं। उनके साथ जो एक धार्मिक तौर पर विधि विधान होता है, उसके हिसाब से पूजा पर बैठी हैं और आज से एक तरह से चुनावी सभाओं की औपचारिक शुरुआत करने वाली है। वैसे विनेश परसों भी यहाँ थी, कल उनका नामांकन होगा। और जुलाना मैं इसलिए आया और मैंने जुलाना से इसलिए सोचा शुरुआत करूं क्योंकि सबकी नज़र अब जुलाना पे है। 90 सीटों पर हरियाणा में चुनाव है और एक हॉट सीट अचानक बन गया जुलाना। जैसा कि मैंने कहा, जिंद जिले की सीट, लेकिन जुलाना इसलिए हॉट सीट क्योंकि अगर जुलाना का इतिहास देखेंगे तो 1967 से अब तक 15 चुनाव हुए जुलाना में, 15 बार। सिर्फ 3 बार कांग्रेस जीती है, सिर्फ 3 बार। और पिछले 15 सालों से, मतलब 2005 के बाद से कभी कांग्रेस नहीं जीती है। तो एक तरह से बहुत टफ सीट है विनेश के लिए। लेकिन विनेश ने इस सीट को क्यों चुना? जुलाना विधानसभा क्षेत्र में ही, यहाँ जहाँ मैं हूँ, यहाँ से 4 किलोमीटर दूर बख्ता खेरा उनकी ससुराल है। दादरी की वैसे रहने वाली हैं, तो इसलिए कहा गया कि ससुराल वाला जो इलाका है वहाँ से वो चुनाव मैदान में आना चाहती थी, या जो ऐसे भी हुआ और ये तय हुआ। तो हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं। इनसे बात करने से पहले थोड़ा जुलाना के बारे में, और चूंकि टफ सीट, मैंने कहा टफ सीट इसलिए कि जिंद जिले में 5 विधानसभा क्षेत्र हैं और अगर हम देखें 2019 के नतीजे तो 5 में से 3 पर यहाँ जेजेपी जीती, दुष्यंत चौटाला की पार्टी, 1 पर बीजेपी जीती और 1 पर कांग्रेस। और जिंद और जुलाना की खास बात यह है कि ये लोकदल का गढ़ रहा है। जाट यहाँ जुलाना में लगभग 50% हैं, तो इसलिए जाट बेल्ट जो है, जहाँ जाट निर्णायक होते हैं, वो भी ये इलाका है। तो इस बार क्या कांग्रेस जुलाना से विनेश फोगाट को उतारकर, जिस जुलाना में 15 सालों में 3 चुनाव में कांग्रेस ने शिकस्त खाई, क्या वहाँ जीत का पताका बुलंद कर सकती है कांग्रेस? और अभी सिटिंग सीट है जेजेपी यानी दुष्यंत चौटाला की सिटिंग सीट, और जैसा कि मैंने कहा उसके पहले 2 बार आईएनएलडी की सीट। तो बहुत सारे लोग इस बीच पीछे आ गए। जाहिर है समर्थक होंगे, कुछ कार्यकर्ता भी हो सकते हैं, लेकिन शुरुआत यहाँ से कर रहा हूँ। तो इन्हीं से बात करते हैं कि क्या होने वाला है, क्या सोचते हैं। कहाँ से आप लोग सब कार्यकर्ता हो, क्या हो? नहीं, हम हैं हरियाणा के वासी। हाँ। और क्या नाम है आपका? मेरा नाम रविंद्र मलिक हरियाणा है। हाँ। मैं रविंद्र मलिक हरियाणा। हाँ, मैं सोनीपत से आया हूँ। हाँ। हमें खुशी इस बात की है, बीजेपी ने जो अन्याय पहलवानों के साथ किया, किसानों के साथ किया, मजदूरों के साथ किया, उस अन्याय का जवाब ये जुलाना सीट देगी। और राहुल जी ने अच्छा एक ही काम किया, मैं कांग्रेसी नहीं हूँ, कि युवा को सताए हुए खिलाड़ी को टिकट दिया है, उस क्रांति को टिकट दिया जो आज़ादी के टाइम में भगत सिंह करते थे। वही क्रांति है हरियाणा से शुरू हो रही है। और ये संदेश है पूरे देश को कि अच्छे युवा और क्रांतिकारी लोग अगर लड़े तो उनका मौका मिल सकता है राजनीति में आने का। और ये बताओ, आप कांग्रेस कार्यकर्ता हो? नहीं, मैं कांग्रेस कार्यकर्ता नहीं हूँ, मेरा कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है, मगर मैं विनेश के साथ हूँ। अच्छा। विनेश के साथ होने का एक कारण है, पूरा देश जब विनेश के साथ खड़ा था, तो जब बीजेपी साजिश कर रही थी खिलाड़ियों के साथ, तो ये उस बीजेपी का जवाब है। और हम सब 36 जात विनेश का साथ देगी। ये कांग्रेस की लड़ाई नहीं है, ये हरियाणा की 36 जात की लड़ाई है। ये ऐलान है उस राजनीति के खिलाफ जो राजनीति जाति के नाम पे होती है, धर्म के नाम पे होती है। धर्म को उन्माद फैला के जाति का 36 का नारा देके जो बीजेपी राजनीति करती है, ये विनेश उस राजनीति में कील ठोकेगी। और ये पूरे हरियाणा से संदेश है, ऐलान है बीजेपी को, विनेश जीतेगी और बहुत बड़े मार्जिन से जीतेगी और पूरा हरियाणा का युवा खड़ा होगा। क्या करते हो आप?
मैं अपना काम करता हूँ, छोटा मोटा खेती करता हूँ। तो सोनीपत से यहाँ क्यों आए हो? सोनीपत से यहाँ इसलिए आया हूँ कि हमें एक उम्मीद दिखाई दी है कि भाई कुछ बचा हुआ है, कुछ हो सकता है, युवा है, कुछ बदलाव, व्यवस्था परिवर्तन हो सकता है। चलिए इसलिए हम यहाँ आए हैं। दूसरे लोगों से भी, आप लोग कांग्रेस के कार्यकर्ता हो क्या हो? हाँ जी, कांग्रेस के कार्य सब लोग कार्यकर्ता हो? हम कार्यकर्ता कांग्रेस के हैं। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र सिंह के भगत है और विनेश जो यहाँ से देने का काम किया, इसके हम पूरे हाईकमान कांग्रेस का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। आज ये आपके दाव के साथ कहते हैं 50,000 वोटों से जुलाड़ा जिताने का काम करेगा। पहली बार जुलाड़ा विधानसभा क्षेत्र किसी विधायक की वोट नहीं डालेगा, सीधी खेल मंत्री को डालने जा रहा है। अच्छा ये बताओ एक चीज, पहले हालांकि मैं चाह रहा था कि जरा आम लोगों से बात करें। आप सब लोग कांग्रेस वर्कर हो? सारे कार्यकर्ता ही आ गए। चलो मैं तो आम लोगों से बात। 36 बिरादरी, एक मिनट रुको भाई, 36 अच्छा सुन तो लो एक मिनट भाई। कांग्रेस यहाँ 15 साल से नहीं जीती 3 चुनाव में, और मैं भी वही यहाँ के रिकॉर्ड बता रहा था कि 1967 से जितने चुनाव हुए 15 बार में सिर्फ 3 बार कांग्रेस जीती। INLD का गढ़ है, 2009 में 5 की 5 सीट जिंदगी जीत गई। इस बार कैसे लगता है क्या? और अभी सीटिंग JJP की है। ऐसा JJP का तो हरियाणा में से बिल्कुल खत्म हो चुकी है सर। आप पहले पत्रकारों जी ने JJP पर टेट पड़ी, उसका तो कुछ 971 वोट आएंगे। रही बात पीछे भुकामा आ गए थे, दुष्यंत चौटाला की लोग परिवार पाड़ के आया था। ये लोकसभा में आपने देखा तो सतपाल ब्रह्मचारी यही से 24,500 वोटों से लोगों ने जिताने का काम किया, और वीरेश को पूरी 50,000 वोटों से जिताने का काम ये जुलाना विधानसभा क्षेत्र करेगा। जीत तो गढ़ी साबला के लोई से होगी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की। मैं तो विद्यार्थी हूँ, अच्छा, लेकिन क्या- पहलवान जी के सपोर्ट में है। क्या करते हो आप? मैं विद्यार्थी हूँ, यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ। मैं क्या BA नाम है मास आपका? कम्युनिकेशन में हूँ। अच्छा मास कम्युनिकेशन। या आप वाला ही डिपार्टमेंट है मेरा भी। और ये कहता हूँ कि गढ़ी साबला के लोई से जितनी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जीत होगी, इतनी जुलाना से विनेश फोगाट की जीत निश्चित हरियाणा है। में 2 ही सीटों का चर्चा रहेगा, या भूपेंद्र हुड्डा या विनेश फोगाट। चलो इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आइए। आप लोग कहाँ से हो? कहाँ से आए हो आप लोग? खेड़ा बख्ता से। तो पार्टी कार्यकर्ता हो या ऐसे आए हो? विनेश के समर्थन में हो कांग्रेस? विनेश के साथ। विनेश के साथ। तो क्या लग रहा है, क्या नाम है आपका? ये सरपंच भी है गाँव बख्ताखेड़ा का, गाँव बख्ताखेड़ा के सरपंच है। अच्छा सरपंच है। गाँव बख्ताखेड़ा। तो बख्ताखेड़ा जो उनकी ससुराल है, इधर बहुत आवाज आ रही है, इधर आ जाओ जरा। सरपंच इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, उधर शोर है बहुत, इधर आ जाओ। उधर माइक की बहुत आवाज है। मैंने ठीक सुना थी उधर। तो ये बताओ, तो बड़ा टफ है वैसे जुलाना सीट? नहीं, ऐसी भाई कोई बात 3 बार नहीं। यहाँ से कांग्रेस हारी है लगातार, अब की और बार नहीं, अब टफ की सीट बार विनेश को मिला है, ऐसा लोग बोल रहे हैं। नहीं, अब की बार कोई टप नहीं। अब की बार आराम से किसी के साथ कोई मुकाबला नहीं है। क्यों? एक अंतर्राष्ट्रीय जुलाना में आके बैठी हैं? है लड़की, एक अंतर्राष्ट्रीय पहलवान जुलाना में आया है। ये तो जुलाना हल्के वासियों की वो है, हार का तो कोई मैटर नहीं। मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, अब दूसरों को बात करो। एक बात कहना चाह रहा हूँ मैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा अगर 80,000 वोटों जीतता है ना, तो यहाँ 90,000 वोटों। आपका क्या शुभ नाम है? मैं राहुल दांगी, गाँव रदाना से पढ़ा। क्या करते हो आप? मैं व्यवसाय करता हूँ, मेरी दुकान है जुलाना मंडी में। पार्टी से जुड़े हो? हाँ, पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ। कांग्रेस कार्यकर्ता? हाँ बिल्कुल जी। सारे लोग कार्यकर्ता ही हैं यहाँ पे। हाँ। अगर यहाँ JJP का इन्हें लोग गढ़ है, यहाँ कोई गढ़ नहीं है। अब तो JJP के इन्हें लोग की तो ये हालात हो ली हरियाणा में। वो तो न्यू बाट देख रहे हैं, कोई सही दोनों पार्टियां में टिकट कट्टर उससे हमने उसने टिकट दिया। और BJP का तो ये रहा है, विनेश फोगाट ने तो अपनी लड़ाई लड़ी है। और ये BJP वाले अगर संदीप सिंह मंत्री बना दिया, योगेश्वर दत्त टिकट लड़ लिया, दीपक निवास हुड्डा मैम से टिकट दे दी, वे तो इलेक्शन लड़े तो उनको बयाक दो। विनेश फोगाट टिकट पे चुनाव लड़े तो ये होगी भाई कांग्रेस युवादी। ये बिल्कुल अब तो ये हो गया हरियाणा में, अब तो हरियाणा में ये हो गया काकी ताई बाण भाई, काकी ताई बाण भाई, लोग होते लुगाई, बालक होते बुढ़ा, सारा हरियाणा एक का रुका मार रहा है। CM बनेगा चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। ये हुड्डा के समर्थक है, जाहिर है कांग्रेसी कार्यकर्ता है। आपका शुभ नाम? रमेश लाठर, MC वार्ड नंबर 2 जुलाना 2014। हाँ। कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी ने विनेश फोगाट को टिकट दी है। अब उन्होंने 3 आदमी इलेक्शन लड़े हैं, विनेश फोगाट और ट्रंप और उसका कमला हैरिस। पूरा वर्ल्ड में 3 आदमी इलेक्शन लड़ रहे हैं, ट्रंप, कमला हैरिस
और विनेश फोगाट। कहाँ कमला हैरिस, कहाँ विनेश फोगाट? हाँ, ट्रम्प। वो क्या कनेक्शन? उसके बाद में जो नाम है वो विनेश फोगाट का है पूरे ऑर्डर में। हरियाणा में लोग कहाँ से कहाँ कनेक्शन खोज लेते हैं। ये जुलाना का कनेक्शन इन्होंने अमेरिका से खोज लिया। ट्रम्प, कमला हैरिस और तीन ही विनेश आदमी इलेक्शन रेस तीन ही लड़ रहा है। तीन ही बस, और कुछ नहीं है। और ये विनेश फोगाट कम से कम भी 80-90 हजार वोटों जीतेगी। चलो ठीक है, अब जरा उधर कुछ लोग आइए, इधर एक मिनट। अब यहाँ कुछ लोग बैठे, एक मिनट रुको, बात करते हैं। सरपंच होकर टोली का। हाँ, बात करते हैं सरपंच जी आपसे। आप लोग कहाँ से आए हो? तो क्या लग रहा है इस बार चुनाव में? चुनाव में बढ़िया जीतेगी? जिताने खातिर बैठे हैं। जिताने खातिर बैठे हैं। और क्या करें? अच्छा, तो किससे टक्कर है विनेश का इस बार? मेरा पटेगा क्यों पड़े चक्कर में? कोई नहीं चक्कर में यहाँ पे जुलाने में। क्यों? ये माँ दुर्गा का साक्षात रूप आया यहाँ पे। बट लेकिन लोग कहते हैं कि लोकदल की बहुत मजबूत सीट रही है। वो टाइम जालिया जी चौटाला राज होया करता, वो टाइम जालिया। कौन सा चैनल आपका है? क्या बोल रहे हैं? कौन सा चैनल आपका है? मेरे नाम से चैनल है ताऊ। अजीत? हाँ जी। अजीत साहब, आपका धन्यवाद करता हूँ। हाँ। मैं गटौली का सरपंच हूँ। हाँ। 10 MLA बनाए जो हमने बनाए, 70% जनता जो किसी पार्टी की नहीं। सामाजिक आदमी है, खुद ले कमानी आदमी है। 15% हर एक आदमी, 15% तो धौल कपड़ी है हर एक पार्टी में। 70% जनता जताती है, ना लोकदली ना कांग्रेसी। 70%, 100% इस लड़की के साथ में, जो जिसके साथ में दे हुई है। मेरा नाम जैन सिंह मलिक है, गांव गटोले का। चलो ये बताता हूँ, जो जाट हैं, जैसे 50% यहाँ जाट लोग बोलते हैं। 36 जात की गारंटी दूँ मैं। 6000 वोट में एक दिन जाएगा। सब विनेश के साथ है। विनेश के साथ। हाँ, तो देखिए, चूंकि सब आप थोड़ा अगर छोड़ दीजिएगा तो बाकी लोगों से बात करेंगे। हाँ, आप बाकी लोगों से बात करने दीजिए। आप कहाँ से आए हो? 29 है। तो राम जी। तो बड़े प्रोफेसर। अरे गले मिलो जी। तो क्या आप आए हो विनेश के समर्थन में? हाँ जी, बस हमारे भाग जगा दिए पार्टी आई कमाने जो जुलाना को। भाग जगह दिए? हाँ। कैसे भाग जगह दिए? भागिए तो जगा दिए, इतनी धुरंधर खिलाड़ी। हाँ, जो वर्ल्ड में जिसका नाम चला उसको जुलाना से टिकट दे दी और बिना मांगी दे दी। सरकार के विरोध के बावजूद सरकार ने जो इसके साथ अत्याचार कराया, जो दमन कराया, इसका पहलवाना दमन कराया, लड़कियों का दमन कराया, उसके खिलाफ इसने आज मतलब हमारे तो भाग जा गया। हम तो सोमना वसुआगा हो गया। वो जो काम करके दिखाएंगे कि जुलाना में रिकॉर्ड में मुझसे जिताएंगे। लेकिन ये बताओ, आप यहीं के रहने वाले हो, जैसे कांग्रेस जीती नहीं है यहाँ, 3 बार लगातार हारी है, तो इस बार विनेश के आने से क्या बदल जाएगा? 202% बदल गया। क्यों? बस ये वो इसे होनहार इसके मतलब थे जो एक अन्याय के खिलाफ जो लड़ी। हाँ। और सरकार में एक मतलब शेर को छेड़ना। हाँ। प्रधानमंत्री अमित शाह, ब्रजभूषण, उसके खिलाफ एक महिला पहलवान है। हालांकि ये ब्रजभूषण तो अभी भी बकवास कर रहा है। वो तो जी देखो बंद करने में करे है, बकवास करनी है तो यहाँ के दिखाओ, हरियाणा में कहेंगे। वो तो कुछ नहीं, वो तो कांग्रेस इसका बीजेपी का बुलाया है, बोल रहा है, उसको भी बंद कर देंगे इसी बात में। चलो ठीक है, अब जरा इधर कहाँ से आए हो आप लोग? तो क्या है यहाँ टक्कर किससे है विनेश फोगाट का? भाई अब मैं आया हूँ गाँव। फोगाट जीत रही है। जीत रही है? और अच्छा, हाँ, क्या है, क्यों? गांव करेला से आया हूँ मैं। हाँ। यहाँ वैसे भी भूपेंद्र हुड्डा का गढ़ है। अच्छा। और दूसरा नंबर ये है, ये बहुत बढ़िया उम्मीदवार तार दिया। ठीक, लेकिन ये तो लोकदल का भी गढ़ रहा है बहुत। लोक दल की आज हवा खराब हो चुकी है, 2 पार्टी होगी, ठीक है, तो वो हमारी भी मजबूरी है। नहीं, हमने भी आज तक सदा लोक दल की वोट घेरी है, लेकिन अब लोक दल की पार्टी खत्म होगी तो हमने भूपेंद्र हुड्डा को नेता मान लिया है। आप पिछली बार जैसे जेजेपी वाला जीत गया था अमरजीत डांडा। हाँ, अमरजीत जब दुष्यंत हो रही थी, देवीलाल का पोता करके वोट मांगे, उसी खट्टर को समर्थन दे दिया, लोग नाराज हो गए उससे। ओके, चलो अब इधर जैसे कुछ लोग हैं, गर्मी भी बहुत है। आप लोग कांग्रेस के कार्यकर्ता हो? जी, करिए हम अपनी बेटिया के लिए पहलवान के साथ हम। क्या नाम है आपका? मेरा संदीप दलाल, गाँव नंदगढ़। अच्छा। हाँ। तो कितनी दूर हो? यहीं इसी इलाके की? हाँ, इसी इलाके हैं, इसे 10 किलोमीटर दूर पे हैं। तो क्या लग रहा है इस बार लोग कह रहे हैं कि बड़ा टफ सीट है वैसे?
नहीं तफसील का जुलाना है तो जीते क्या कांग्रेस यहाँ 3 बार हारी है जुलाना में, हाँ जी। तो बहुत बड़ी चुनौती मिल गई विनेश को। चुनौती नहीं जी, एक तरफी है, एक तरफी जीतेगी जी, एक तरफी। क्यों? क्योंकि जी पहलवान है, बेटियां है देश की और देश का नाम रोशन कराया है, छोटी बात नहीं है जी ऐसे। चलो जरा अब अंदर की तस्वीर दिखाते हैं इसी में आपको, आइए एक तस्वीर दिखा देते हैं जहां, आइए आवाज थोड़ी कम आएगी लेकिन जरा तस्वीर दिखाने के लिए ये चुनाव कार्यालय है। तो भाई आके यहाँ पे आप अपना विनेश के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन हो रहा है। तो जैसा कि मैंने कहा, मैं सोच के आ गया कि जरा यहीं देखते हैं, ये सामने पीछे वहाँ विधि विधान के साथ विनेश पूजा कर रही है। विधि विधान के साथ विनेश यहाँ पूजा कर रही है, ये देख रहे हैं आप। चलिए आप इधर आइए। आप लोग कहाँ से आए हो? अकालगढ़ से। कहाँ से आए हो आप लोग? हाँ, आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आओ, आगे आओ। We are proud of you. We are proud of you. अरे बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी पत्रकारिता के लिए हम आभारी रहेंगे सारी उम्र। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। एक मिनट इधर आइए, फिर इधर आइए। कहाँ से आए हो आप? कहाँ से आए हो आप? तो इतने सुस्त क्यों लग रहे हो? तो पहला ही दिन है सुस्त हो तो। हाँ बताओ। ठीक है प्रधान, बस 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 ये विनेश जीतेगी, एक तरफा जीतेगी विनेश। क्यों एक तरफा जीतेगी? एक तरफा। क्या लग रहा है, टक्कर है इस बार? आइए आइए, बाहर आते हैं। घुमा दिया इलेक्शन। कैसे घुमा दिया इलेक्शन? इलेक्शन जो हरियाणा में 90 सीट है ना, हाँ, तो लाखों दल जीत से है? दुरान हल्का की लाखों जीत से। कौन लाखों जीतेगा? विनेश फोगाट। नहीं, लाखों तो विधानसभा में होता ही नहीं, वोट ही उतना नहीं होता है विधानसभा में कि लाखों जीते। लेकिन चलो, तो क्यों लग रहा है ऐसा? बहुत बढ़िया खिलाड़ी है विनेश फोगाट, बहुत ओलंपिक की खिलाड़ी है। और ये सरकार ने 10 साल से बीजेपी में काम वाम करे बहुत किया, नौकरियां बहुत दी। बीजेपी ने कहा नौकरी दी है? कहते हैं सरकार कर रही है, 1.5 लाख नौकरी दी। उधर सरकार आएगी, कांग्रेस आएगी, नौकरी तो होगी। आओगी सरकार, आओगी सरकार आएगी। यहाँ जी जनता का माहौल देख लो आप। कांग्रेस सरकार की जीत पक्की है और यह आपकी बार जुलाना की जनता एक मंत्री को वोट डालेगी, ना कि एक एमएलए को। नहीं तो जुलाना में एक एमएलए की वोट डलती थी। और विनेश फोगाट 50,000 से ऊपर जीत करके एक मंत्री बनने जा रही है यहाँ से। तो पहले आपने मान लिया कि मंत्री बनेगी? हाँ जी, कैबिनेट मंत्री बनेगी। अच्छा बताओ, जब विनेश फोगाट को अचानक अगर टिकट दे दिया गया तो यहाँ पहले जो उम्मीदवार रहे होंगे, एक ढूल साहब थे जो पहले यहाँ से विधायक थे, बीजेपी में भी थे, आरजेडी में, बाद में कांग्रेस में आ गए, तो और लोग जिनका टिकट नहीं मिला, दावेदार, उनमें नाराजगी नहीं होगी? थोड़ी बहुत होती है सर, लेकिन वो मनाने से मान जाएंगे ऊपर। हाँ, दीपेंद्र जी ने बोला उनको। परमिंदर ढूल नाम है ना उनका? हाँ, परमिंदर ढूल नाम है, वो हमारे नौगामा से ही है। हाँ। लेकिन अब सारे मिलके एक साथ इलेक्शन लड़ेंगे और भारी बहुमत से यहाँ से विजयी बनाएंगे। क्या करते हो? मैं स्कूल है जी मेरा, आरबीएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल, प्राइवेट अपना स्कूल? हाँ जी। तो नीचे उतर दो, ऊंचे लग रहे हो ज्यादा आप उस चक्कर में। तो यहाँ आए हो देखने के लिए? नहीं, यहाँ देखने के लिए आए हैं। खट्टर सरकार कर रही है, बड़ा काम किया है, गांव की तस्वीर बदल दी है, 1.5 लाख नौकरियां दे दी है। खट्टर सरकार ने इस इलाके में कोई काम नहीं किया जी ज्यादा। यहाँ देख लो, सड़कें देख लो आप आ रहे हो यहाँ पे। वैसे इंटरेस्टिंग है, सड़क तो ये कच्ची है लेकिन ये बन रहा होगा शायद। नहीं, हरियाणा में कच्ची सड़क मिलने का कोई नाम ही निशान नहीं होना चाहिए। हो सकता है। हाँ जी, यहाँ कच्ची सड़कें पड़ी हैं, देख लो आप। यहाँ कंस्ट्रक्शन हो रहा होगा शायद। हाँ जी, कंस्ट्रक्शन हो रहा है, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था अभी। चलो ठीक है, अब इधर आइए। बहुत उम्र से आवाज। आइए आइए आइए, इधर आइए, आइए इधर आइए। कुछ लोग इधर दिख रहे हैं। कहाँ से हो आप लोग? नीचे आ जाओ, थोड़ा बात करेंगे हम लोग। हैं? क्या नाम है आपका? मेरा नाम वीरेंद्र बूढ़ाखेड़ा लाठर। तो आप पार्टी से सीधे जुड़े हो या क्या हो, ऐसे आए हो? पार्टी से सीधे जुड़े हुए। कांग्रेस से? 2000 से। अच्छा चलो, तब तो ये बताओ, मान लो आप 2000 से जुड़े हो, 24 साल से आप भी हो, बहुत सारे लोग होंगे 20 साल, 24 साल, 30 साल से, और बहुत सारे दावेदार भी होंगे कांग्रेस के टिकट के। बिल्कुल। और उन सबको नहीं मिला और सीधे विनेश फोगाट को मिल गया, तो इससे नाराजगी भी है? नहीं, कोई नाराजगी नहीं भाई, दावेदार होंगे 5-10 पहले से। देखो जी, जितनी बड़ी पार्टी होगी इतने ही उसके ज़्यादा से ज़्यादा दावेदार भी होंगे। हाँ। और मैं आपको बिल्कुल क्लियर बताता हूँ कि जितने उम्मीदवार
मैदान में थे सभी इनके साथ लगे हुए हैं, कोई किसी में कोई मनमुटाव नहीं है और काफ़ी मतों से ये जीत करके आई। आप भी कांग्रेस से जुड़े हो? बिल्कुल। तो जो स्थानीय कार्यकर्ता है या नेता है, दावेदार, अच्छा वाइस प्रेसिडेंट, जो कौन ढूल है? परमेंद्र ढूल, जो विधायक भी रहे हैं, बीजेपी में रहे, ILD के विधायक रहे, बाद में इधर कांग्रेस में आ गए, और कुछ दावेदार होंगे। अचानक विनेश को टिकट मिल गया, तो इससे सब लोग एकजुट हैं या बिल्कुल एकजुट है? भीतर खाने नाराजगी भी है? नहीं, इतनी बड़ी सेलिब्रिटी को टिकट मिलने के बाद में हर टिकटार्थी बिल्कुल उसके साथ है, एक तरफा इलेक्शन है। अच्छा, हाँ जी। आप भी कांग्रेस से जुड़े हो? हाँ, पहली बार कांग्रेस से जुड़े हो? मतलब कांग्रेस से। अब उसके पहले किससे जुड़े थे? इनेलो या जेजेपी। हाँ, तो ये तो इन लोग का इलाका रहा है। हाँ, बिल्कुल रहा है। और लोकदल यहाँ एक समय में 2009 में 5 की 5 सीटें जीत गई थी। अभी भी जेजेपी की सीट है? नहीं, अब तो 1500 जीती हुई जेजेपी की है। हाँ, पहली जीत रहा डंडा साहब। तो इस बार क्या लग रहा है? इस बार तो सिर्फ एक विनेश ही दिखा है हल्के को। अच्छा, हाँ, ये बड़ा फिल्मी लग रहा है सर। क्या शुभ नाम है आपका? भगत सिंह नाम है। भगत सिंह? अरे गजब है, मतलब ओरिजिनल नाम भगत सिंह है, तो सरदार भगत सिंह के नाम से ही आपका नाम रखा गया है? किसान यूनियन नेता हूँ। किसान यूनियन के नेता हो, तो क्या लग रहा है, मतलब देखो इतनी एकजुटता है या भीतर कुछ खटपट भी है? कुछ खटपट नहीं है। 86 जने यहाँ दावेदार थे, फार्म भर रहे थे। 86 जनों ने यहाँ अप्लाई किया था फार्म। 86 जने, वो सभी ने सभी आगे इसको समर्थन कर दिया। परमेंद्र ढूल से ये मिलके आशीर्वाद लेगा। ये टिकट तो इससे अलावा परमेंद्र की थी और किसी की वही तो 2 बार का नहीं, उसने आशीर्वाद दिया है। वो भी अभी आ रहे हैं। अच्छा, आ रहे पूरा साथ दे के पूरा हल्का में करेंगे। और ऐसी सेलिब्रिटी को जुलाना इसने पहले फेमस कर दिया, पूरे इंडिया जानने लगी जुलाना को। पहले तोहफा दे दिया जुलाना को, इससे बढ़िया क्या जानेंगे। और जुलाना को कोई जानता ही नहीं था, इसके आने से जुलाना पूरे इंडिया के अंदर जानने लग गए। अच्छा, आइए। पार्टी का किसी भी कैंडिडेट इसके सामने नहीं आना चाहता है, सभी कैंडिडेट चलना चाहते हैं, किसी भी पार्टी का होया है। बीजेपी ने अपना कैंडिडेट विनेश फोगाट के सामने उतारने के लिए उसमें मुश्किल हो रही है। दूसरी बात है, अजीत अनुमन जी, मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ, यदि भारत सरकार, यदि ब्रजभूषण ये WFI के चेयरमैन इसके शोषण ना करते, इसकी आवाज़ जो मांग थी विनेश फोगाट की, बजरंग पुनिया की और इनकी, तो वो शुरू में मान लेते थे या नहीं। ये खुद आज राजनीति में लाने वाले बीजेपी सरकार है विनेश फोगाट को। बीजेपी को आज राजनीति में लाने वाली खुद बीजेपी सरकार है विनेश फोगाट को राजनीति में लाने के लिए। अगर ये इसकी मांग मान लेते, ब्रजभूषण पर मुकदमा दर्ज कराते। लेकिन तो ये बताओ, फिर बीजेपी वाले चुनाव प्रचार करेंगे, वो कहेंगे कि विनेश फोगाट तो कांग्रेस की पॉलिटिक्स कर रही थी, कांग्रेस ये आंदोलन करा रही है। एक मिनट, इसकी बात मैं बताऊं, यही तो वज रहा है। देखो 2-3 दिन से मीडिया ने जो नहीं, यही तो वो 2-3 दिन से देखो ब्रजभूषण वो बंद कमरे में बोलता है। आपका जो मीडिया है, आप तो गोदी मीडिया में, या तो हम तो आपने आंदोलन कवरेज कराया था किसानों ने, आप शुरू से जानते। लेकिन जो गोदी मीडिया आ रहा है वो हमारे से ये पूछ रहा है कि भाई ये तो अपनी ग्राउंड तैयार करी थी कांग्रेस में शामिल होने के लिए, ये हमारे से यही पूछते हैं। तो एक बात बताओ, छोटी बात, जब सरकार में इसकी सुनाई नहीं हुई, ब्रजभूषण ने सुनाई नहीं करी, प्रधानमंत्री अमित शाह ने कोई सुनाई नहीं करी, अगर मान लिया विपक्ष ने इसका सुनाई कर ली, इसके रोटी के आंसू पूछ दिए, तो इसने क्या गुनाह कर दिया? क्या इसका अधिकार नहीं है? क्या राजनीति में? शुभ नाम है आपका? मैं राम निवासन जी। क्या करते हो आप? मैं रिटायर्ड कर्मचारी हूँ जी। और मैं विधानसभा पार्टी से जुड़े हैं जी, भावना से जुड़े हैं। हाँ, पार्टी से जुड़ गए। बस यही बात है कि इसकी यह सवारी अपने सामान की सब बीजेपी खुद जिम्मेवार है। इसको विनेश फोगाट का ये मानती नहीं, इसका शोषण नहीं करती, इसका अत्याचार नहीं करती, तो कुछ भी बात नहीं थी। और मेडल लेकर आके घर बैठ गए, ये वंचित करी, जाने से वंचित करी। आप खुद समझदार हो, इसीलिए जितना दबाया इतना ऊपर कहेगी, और आज जनता का फैसला होगा। जुलाना इसकी गर्दन नीचे नहीं होने देगा। जुलाना इसकी गर्दन नीचे नहीं होने देगा पहलवान की। सरकार ने इसकी गर्दन जो हाईकमान ने, कांग्रेस हाईकमान ने, राहुल गांधी ने, दीपेंद्र हुड्डा, भूपेंद्र हुड्डा, जो कांग्रेस हाईकमान ने हमारे को इतना जिम्मेवारी का पद विनेश को टिकट देने दिया ने, हम पूरे 90 के 90 लगे हम इसको ये सोच रहे हैं। बड़ा बनाया मंत्री दे दिया अभी कांग्रेस सरकार ने, बड़ा बनाया मंत्री दे दिया हमारा, खेल मंत्री हमारा यो। और पहले क्या माने बैठे हैं कि विनेश फोगाट जीतेंगी, इधर आ जाए, जीतेंगी तो खेल मंत्री बनेंगे। पीछे
चूँकि मंत्रियों की आवाज़ बहुत आ रही है, इसीलिए लग रहा है कहीं ऑडियो में भी दिक्कत होगी। हाँ जी, तो ये बताओ। हाँ भाई, कहाँ से आए हो आप? यही जुलाना गांव से। जुलाना गांव से? हाँ जी। तो इस बार जुलाना में क्या है संघर्ष, बहुत मामला फाइट टाइट है, क्या है? फाइट कड़ा हो रहा नहीं हो। है, इंटरनेशनल खिलाड़ी यार, इसका मुकाबला कौन होगा? हाँ, अमेरिका दी रुका जुलाना हल्का का हाँ। कौन आएगा भाई इसका? क्या अब बीजेपी का कैंडिडेट होगा भाई, वो तो उठेगा, वो और तो जेजेपी का होगा, लोकदल का होगा। ऐसा है, उनकी पार्टी है, वो पार्टी का कैंडिडेट तो आएगा। हाँ, और भाई वोट भी दे तो उसकी गिरा गिर देगा, बाकी इसके खिलाड़ी का तो इसके आगे कोई नहीं है। तो विनेश के आने से यहाँ माहौल बदल गया है? बिल्कुल एकदम हो गया, एक तरफा है। सहानुभूति है। क्या सहानुभूति है? ये गुड़िया के साथ इंसाफ हो गया। हरियाणा तो एक ऐसी स्टेट है ना जिसको उठा लेगी वो, बेटी और रोटी के लिए तो यहाँ संघर्ष करा। हाँ, और आप नहीं पता हो इस चीज़ का? बेटी और रोटी का सवाल हो गया। हाँ, बेटी का सवाल है, बेटी का सवाल है। बेटी का सवाल तो आप लोग बेटी के साथ हो गए हो? हाँ बिल्कुल। सहानुभूति वोट है, कुछ इंटरनेशनल खिलाड़ी है, विदेशों में भी हल्का बेरा भाई, दुलाना हल्का हो गया। लेकिन ये बताओ, लोग बोलते हैं जैसे IND वगैरह का गढ़ रहा है देवीलाल चौटाला के समय से, और तो टूट दे रहे हुए वोट न्यून पड़नी है, वही न्यून पड़नी है बुरान फिर की, वो चौटाला वाली वोट ही बाढ़ आएगी। तो इस बार वोट सब किधर जाएगा? बिल्कुल सारा टोटल इधर। अच्छा, बिना पलटी के आदमी जो सीधे 70% नोट की जवान टूट गए सारे, टूट गए, तो सारे टूट गट मन से नहीं रहे, गट देवलाल के लवारदा और है नहीं। आप लोग कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं? नहीं, पहले तो सुनो बात, आपने देख के तबीयत खुश होगी, आपका चैनल हम देखते हैं, तबीयत खुश होगी। बस सबसे बड़ी, इतने निष्पक्ष पत्रकार इस दुनिया में रह नहीं रहे जैसे आप हो। नहीं, बहुत सारे लोग और हैं। आपको देख के हम अंदर से इस भाई ने बताया, हम स्पेशल आपके पास आए। बहुत शुक्रिया। लेकिन बहुत सारे हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। परसों संदीप चौधरी भी आया हुआ था, मैं तो आ नहीं पाया। कुछ पत्रकार हैं, हम उनके भी फैन हैं, लेकिन वो नहीं, हम तो निष्पक्ष करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है ना सर? तो यहाँ जनता ने तय कर लिया यहाँ इस बार? बिल्कुल, हम पार्टी से, किसी भी पार्टी से नहीं है। पहले इनेलो में होते थे, हमारी पार्टी की टूट, हमारा घर गया बिखर, अब हम फ्री हैं। सारे आने हैं वाले जो पहले इनेलो में होते थे, इनेलो वाले सब इधर आ गए। यहीं पे है। इस सीट पर मोदी भी खड़े हो, जो भी आ रहा है जमाने तो पता हुआ है। सारे यार देशी सौदा हो रहे हैं, पलटी नहीं है, ये ताऊ समाज आ रहे हैं। पूरा ताऊ लपक के आया कि सीट पर मोदी भी खड़ा हो जाएगा। पर भी ब्रजभूषण दीपेंद्र हुड्डा पे निशाना साधते हैं। दीपेंद्र हुड्डा जैसा लायक बच्चा 100 सालों में किसी का होता है। अच्छा, चलो, और ब्रजभूषण है ना, ब्रजभूषण ने इतने पाप कर चुका है, दीपेंद्र हुड्डा के एक बाल के बराबर। अच्छा सुनो ना, एक बात पहले ये बताओ भाई, बीजेपी पूरा प्रचार में तो ये कहेगी ना कि भाई दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा के कहने पे ही विनेश आंदोलन कर रही थी, ये पहलवान सारे कांग्रेस की पॉलिटिक्स कर रहे थे, यही ब्रजभूषण बोल रहा है। सर, एक बुरे किसी के साथ बुरा हो गया, उसके साथ खड़ा होना क्या गलत है क्या? और ब्रजभूषण 100 साल तपस्या करे तो भी दीपेंद्र हुड्डा के साथ नहीं खड़ा हो सकता। दीपेंद्र हुड्डा की भक्ति मत करो। ब्रजभूषण के दीपेंद्र हुड्डा के आप एकदम पक्के वाले भक्त लग रहे हो। नहीं, बंदा अच्छा है। आप भगत मत बनो ना। नहीं, भगत नहीं बनते, आप तो भगत की तरह बात गलत के साथ खड़ा होता हूँ। आप 100 साल में ऐसा पैदा नहीं हुआ, सब तो भक्त लोग के साथ खड़ा होता है, ये भक्ति होती है। गलत के साथ खड़ा होता है। जैसे उधर भक्त हैं, फिर इधर भी भक्त हो आप। बहुत अच्छी बात है। नहीं है ब्रजभूषण के तो बयान से भी बीजेपी ने किनारा कर लिया ना। आप बड़ौली में मना कर दिया था। आप किसान दिखाई दे रहे हैं बीजेपी ने, जो वहाँ तार पुल रखे थे और ट्रक मट्टी के तार रखे थे, रोड फाड़ दिए, वो किसान आगे नहीं चले जा। जब तो वो किसान इसे दुश्मन दिखा दे। सब इसका मुकाबला में कोई नहीं है, एक तरफी जीत है। विनेश की। विनेश क्लियर एक तरफी जमानत जब देगी थी, विरोधी की जमानत जब्त होगी। लालची कौन है यार? इसी पैसे जरूरत नहीं है, सेवा करेगी। बोलो जी। ना क्या ठीक है जी, बढ़िया सारा काम टक्कर है कि नहीं? बढ़िया टक्कर तभी आकर लकड़ांगे। एक तरफा है। बहरहाल ये ज़रूर है कि जुलाना में एक उत्साह का माहौल है, क्योंकि विनेश फोगाट के आने के बाद से अचानक यहाँ का माहौल बहुत बदल गया है और बहुत ही सरचार्ज्ड माहौल है। उसकी वजह है कि चूँकि खिलाड़ी है, यहाँ जुलाना उनकी ससुराल है, जुलाना इलाके में जो 4 किलोमीटर यहाँ से दूर गांव है, वहाँ उनकी ससुराल है। और हरियाणा के लोग
बेटी रोटी के सवाल पर बहुत भावुक हो जाते हैं। वही आपने सुना एक बुजुर्ग कह रहे थे, और उन्हें लग रहा है कि उनकी बेटी के साथ अपमान हुआ, सड़क पर घसीटा गया, जो उनके साथ बदसलूकी हुई। ब्रजभूषण शरण सिंह के बयान को लेकर भी लोगों में नाराजगी, और गांव-गांव में ब्रजभूषण शरण सिंह का बयान जो विनेश के लिए कहा गया है, कहा जा रहा है, अभी भी बदजुबानी जो कर रहे हैं वो गांव-गांव में वो बात पहुंच रही है, और ये बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल बनने वाली है। और सवाल ये है कि क्या इसका असर सिर्फ जुलाना में होगा या आसपास के इलाके में भी होगा, क्योंकि जींद, हिसार, सिरसा ये इलाके हैं जहां बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जहां जाटों का वोट बहुत कुछ निर्णय करता है, फैसला करता है। जैसे यहाँ तो 50% लगभग जाट हैं। तो ये बताइए, आप लोग से बात हो गई मेरी? क्या नहीं, कार्यकर्ता हो आप लोग कांग्रेस के? तो एक है, चलिए ठीक है, यहाँ है तो कार्यकर्ता हैं, तो कार्यकर्ता से भी बात करेंगे। तो क्या नाम है आपका? इंदर सिंह है जी। इंदर सिंह जी, पहले ये बताओ कि कांग्रेस के तो कई दावेदार थे, यहाँ 50-60 होंगे कम से कम, एक परविंदर ढूल समेत, और तो अचानक विनेश आ गई सीधे, तो उससे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में कुछ इसको लेकर ना कुछ नहीं, ये भी है कि अचानक विनेश को क्यों टिकट दे दिया? देश का गौरव है जी। हाँ, बहुत अच्छा काम करेगी हरियाणा वासी, पूरे हरियाणा वासियों के दिल में बड़ी खुशी है। हाँ, पढ़ी लिखी है, खेल मंत्री बनेगी। संघर्ष भरा जीवन रहे हैं। पहले लोग माने बैठे हैं कि खेल मंत्री बनेगी। खेल मंत्री से ऊपर उठ के आई है ये जी। तो हमारा सौभाग्य है, यहाँ से इसको टिकट दिया, नहीं तो कहीं भी लड़ा देते, वहाँ भी खेल मंत्री बने, खेल मंत्री के लिए वोट डालेंगे, खेल मंत्री के लिए वोट डालेंगे। बहरहाल अब यहाँ देखिए, इधर भी कुछ लोग हैं। आप सब लोग पार्टी से जुड़े हो? हैं? मैं पत्रकार हूँ, दिल्ली से आया हूँ, तो ऐसे ही मैं सड़क किनारे लोगों से बात करता हूँ। अच्छा, नमस्कार। चलिए, नमस्कार, मेरा नाम अजीत अंजुम है, मैं दिल्ली से आया हूँ। तो ऐसे समझने के लिए कि विनेश के आने के बाद से यहाँ क्या बदल गया है? यहाँ सब कुछ बदल गया। हाँ, पहले लड़कों को टिकट मिला कर दिया, लड़की को मिल गई, और सबसे पहली बार ये आई है जुलाना हल्का में। आज जुलाना हल्का सबसे ज़्यादा बहुमत से पूरा हरियाणा में विनेश फोगाट लाठी जीतेगी। चलिए, बहरहाल तो अब इस वीडियो को, ये तस्वीर इधर की दिखाओ, और इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। उनका विनेश फोगाट और उनके हस्बैंड वहाँ पूजा पर बैठे हैं, जैसा कि मैंने कहा, चुनाव कार्यालय का उद्घाटन है, और उसके बाद हम किसी और इलाके में भी जाएंगे, कोशिश करेंगे कि विनेश के ससुराल और उनके घर वालों से भी कुछ बात कर पाएँ। फिलहाल इस वीडियो को मैं यहाँ से ख़त्म करता हूँ, फिर मुलाकात होगी। और जैसा कि मैंने कहा, आज और कल हरियाणा में बीच बीच में 1-2 दिन गैप होगा, लेकिन लगातार हरियाणा के अलग अलग इलाकों से हमारे ज़रिए आपको वहाँ की ज़मीनी हकीकत, वहाँ के लोग, वहाँ के मुद्दे वो आप तक पहुँचते रहेंगे। फ़िलहाल नमस्कार।